ठीक है, रहने दिए। हेलो गाइस, आज हम जानेंगे उभयचर वर्गीय प्राणी क्या होता है, मीन्स एम्फीबियंस क्या होते हैं। और दूसरा हम जानेंगे कि बरसात मानसून की पहली बारिश के बाद इतने सारे मेंढक पीले और भूरे कलर के कहाँ से आते हैं और इतना शोर क्यों मचाते हैं, फिर ये बारिश के बाद फिर बहुत लंबे समय के लिए गायब कहाँ हो जाते हैं। ये इन बातों को आज हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, पहले उभयचर वर्गीय प्राणी के बारे में जानते हैं। उभयचर वर्गीय मीन्स एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन्स ऐसे एनिमल्स जो जल और थल मीन्स ज़मीन और पानी दोनों जगह रहते हैं। ये एनिमल्स दोनों जगह अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं, दोनों जगह अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे सराउंडिंग में जितने भी एनिमल्स हैं, फोर फुटेड एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये सभी एनिमल्स थल में रहने वाले हैं, मतलब ये ज़मीन पे ज़िंदा रहते हैं। अगर हमको पानी में रखा जाए तो हम नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। कुछ ऐसे भी एक्वेटिक एनिमल है जो मतलब पानी में ही रहते हैं, उसको ज़मीन में रखना चाहेंगे तो वो मर जाएंगे। तो ये एनिमल जो एम्फीबियंस है, ये जो एम्फीबियंस एनिमल है, ये जल और थल दोनों जगह रहने वाले एनिमल्स हैं। तो चलिए इनका कुछ फीचर को पढ़ लेते हैं, कुछ इसकी खासियत होती है उनको जान लेते हैं। उसके बाद जाएंगे हम डै डू वाले कहानी पर कि बरसात के मौसम में पहली बारिश के बाद इतने सारे मेंढक कहाँ से आ जाते हैं, जो इतने मतलब एक बहुत बड़ा भीड़, मतलब मेंढकों का मेला कहिए उसको, और बहुत ज़्यादा शोर होता है। ये इन बातों को भी जानेंगे। तो उभयचर वर्ग जो होता है, ये शीतरक्तीय प्राणी होता है। इनको अनियत तापी प्राणी भी कहा जाता है। अनियत का मतलब हुआ कि फिक्स नहीं, मतलब जो फिक्स ना रह करके जो बदलता रहे, मतलब उनके जो शरीर के आंतरिक जो तापमान है वो बदलते रहता है। ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग उसके इंटीरियर पोर्शन जो है वो बदलते रहता है, उसकी टेम्परेचर बदलती रहती है। तो इसीलिए ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को घटाने या बढ़ाने ना देने के लिए ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन में इसकी बॉडी की टेम्परेचर बनाए रहता है। और हाइबरनेशन में होता है शीत निद्रा। शीत निद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे कुछ एनिमल क्या होते हैं, बहुत लंबे समय के लिए बिना खाए पिए सो जाते हैं। वो एनिमल्स जैसे कि मेंढक हो गया, पोलर बियर हो गया। एम्फीबियंस में आपको लगभग एनिमल्स आपका हाइबरनेशन में जाता है, शीत निद्रा करता है। तो इन एनिमल को एनर्जी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे समय तक भी सो जाता है। तो उसकी शरीर में कम भी एनर्जी रहता है तो ये बेयर कर ही लेता है। जैसे कि हम जो है, हम ह्यूमन हैं और हमारे सराउंडिंग में जितने सारे एनिमल्स हैं, ये सभी एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल है। ये वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड मतलब ऐसा ब्लड जो गर्म हो, मतलब जैसे कि हमारे जो शरीर का जो बॉडी का जो ब्लड है वो गर्म ही रहता है, चाहे वो ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, टेम्परेचर एक ही जैसा होता है। अगर घट बढ़ जाता है तो उसको हम बुखार और भी कोई भी दूसरा चीज़ नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ शीत जो रक्तीय एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो एम्फीबियंस है, उसके बारे में जानेंगे। तो एम्फीबियंस को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो हाइबरनेशन में अपना वक्त गुजार देता है। उसकी बॉडी को बहुत कम ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, और वो कम खाना खाते हैं। और वार्म ब्लडेड जो एनिमल है, जो मतलब गर्म खून वाले जो एनिमल्स हैं, जिसको नियत तापीय एनिमल बोलते हैं, इसके जो बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर वो नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। ऐसे एनिमल्स को हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। जैसे हम और एनिमल्स, फोर फुटेड एनिमल जो हमारे सराउंडिंग में रहता है, वो सब एनिमल। तो हम जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हमें खानों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम कम समय तक के लिए सोते हैं। रात को सोते हैं, दिन को उठ जाते हैं। और वो लंबे लंबे समय तक के लिए सोता है, बहुत लंबे समय, जैसे कि कई दिनों तक सोता है, सप्ताहों तक सोता है, महीनों तक। कुछ एनिमल तो साल भर सो जाता है। जैसे कि मेंढक को ले लीजिए, जिस मेंढक की आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो मेंढक लगभग साल भर शीत निद्रा में रहता है। और मानसून की पहली बारिश जो होती है, तो उस बारिश में वो बारिश उनकी शीत निद्रा को भंग कर देता है, और वो बाहर निकलते हैं और बहुत भारी मात्रा में किसी जल स्रोत में इकट्ठा होकर के डे डू की आवाज़ें निकालते हैं। और हम बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है, ये मेंढक आते कहाँ से हैं। फिर बाद में मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। मैं भी बचपन से बहुत सोच रहा था कि भाई ये अचानक से कहाँ आते हैं। इनकी आवाज़ से ज़्यादा इनकी जो जमावड़ा है ना, ये जो अचानक से कहीं से आ जाते हैं, तो ये बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है। ये आते कहीं से नहीं है, ज़मीन के नीचे है ना, बहुत मतलब 3 से 5 फीट की गहराई में, और जल के जो वो जैसे तालाब हो गया उसकी तल में 2-3 फीट की गहराई में वो क्या होता है, शीत निद्रा में चले जाते हैं। जिस मेंढक की हम बात करने जा रहे हैं, वो मेंढक किसी नॉर्मल मेंढक से अलग है। इनका नाम टोड्स होता है। ये टोड्स एनिमल है, टोड्स मेंढक है। ये मेंढक आपको 2 तरह का मिलेगा। आप कहीं रास्ते चलते हुए जाते हैं तो जरूर देखते हैं, ये आवाज़ें निकालती हैं बारिश के बाद, डे डू की आवाज़ जो निकालता है। आप गौर से देखेंगे, 2 तरह का मेंढक है, एक भूरे कलर का, एक पीले कलर का। तो भूरे कलर का जो मेंढक है वो मादा मेंढक है, और जो
पीले कलर का जो मेंढक है वो नर मेंढक है। तो ये जो आवाज़ें होती है डे डू, इसको ये इंग्लिश बोलता है, इसका मतलब डे डू मतलब DAY डे DO डू डे दिन में करो, दिन में करो। अब क्या करो दिन में, ये बाद में पता चलेगा। तो दिन में आप देखिए कर क्या रहा है। ये जो मेंढक है, ये जो डे डू वाला आवाज़ है, ये नर मेंढक का है। नर मेंढक ही ये डेडू की आवाज़ निकाल सकते हैं। उनके गलफड़े देखे होंगे, दोनों साइड फूला फूला सा रहेगा ऐसे करके। ये दोनों, ये नर मेंढक ही कर सकता है, मादा मेंढक की आवाज़ नहीं होती है। ये जो आवाज़ निकालते हैं ना नर मेंढक, जो पीले कलर का मेंढक होते हैं, ये आवाज़ जो निकालती है, ये आवाज़ निकाल 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 करके मादा मेंढक को इम्प्रेस करता है और प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। प्रजनन क्रिया का अर्थ तो समझ गए ही होंगे आप, मतलब जनन क्रिया में भाग लेते हैं। ये मौसम बड़ा अच्छा होता है उनके लिए, बहुत वो मस्त रहता है, वो निकलता है और अपना प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। और वो आवाज़ जो होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, मादा मेंढक को अट्रैक्ट करने के लिए नर मेंढक निकालता है, मादा मेंढक आवाज़ नहीं निकालता है। अब देखिए बात चलती है कि आ, वो मेंढक सिर्फ प्रजनन क्रिया में ही भाग लेने के लिए नहीं, संभोग करने के लिए नहीं, उसके अलावा वो हाइबरनेशन में लंबे समय तक रहने के बाद फिर उसको खाने की तो ज़रूरत पड़ती है, नाम मात्र ही खाना तो पड़ता है, उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर तो वो क्या होता है कि ज़मीन के नीचे बहुत सारे कीट जो होते हैं, इंसेक्ट्स, वो बाहर निकलते हैं उसी दौरान। तो उसके लिए बहुत उम्दा और बहुत मज़ेदार मौसम होता है मेंढक के लिए, वो बारिश का मौसम। तो वो निकलते हैं और जो ज़मीन से निकले हुए जो इंसेक्ट्स हैं उसको खाते हैं, फिर खा करके एक लंबे समय तक के लिए, फिर साल भर के लिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो ये कहानी थी मेंढक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।